अरे ओ हीरा, हीरा, बाहर निकल रे। कहाँ दुबक के बैठा है बिल में, बाहर आ। हीरा और उसकी माँ घबराए हुए घर से बाहर निकलते हैं। मुखिया जी, आप अचानक हमारे घर? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ मुखिया जी? खैरियत की बच्चे। देख भाई हीरा, सीधी बात करने आया हूं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हारे बाप ने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे। वो पैसे मुझे आज के आज इसी वक्त वापस चाहिए। अरे कुछ तो रहम करिए मुखिया जी, अभी तो मेरे सुहाग की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई है। 2 दिन पहले ही उनकी सांसें छूटी हैं और आप आज ही उधारी मांगने आ गए। खुद सोचिए हम पर क्या गुजर रही होगी। अरे बात पैसों की नहीं है, समझती क्यों नहीं हो तुम हीरा की अम्मा? मैं तो बस याद दिलाने आया था। मुखिया जी, आप जैसे याद दिलाने आए हैं ना, वैसे ही ठीक 1 महीने बाद महीने के आखिरी दिन हमारे दरवाजे पर आना। मैं आपकी एक कौड़ी पूरे 5,000 रुपए आपके हाथ में रख दूंगा। ठीक है बेटा, चलो, मैं भी जुबान का पक्का हूं। 1 महीने का वक्त तुम्हें और देता हूं, लेकिन याद रखना अगले महीने की आखिरी तारीख, वरना अंजाम बुरा होगा। मुखिया अपने लठैतों के साथ चला जाता है। बेटा, इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? ना तो तू ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही इस गांव में कोई ढंग का काम मिलने वाला है। माँ, भगवान पर भरोसा है ना तुमको? जिसने मुसीबत दी है वही रास्ता भी दिखाएगा। तुम घर पर आराम करो, मैं काम की तलाश में शहर से लेकर गांव की खाक छान डालूंगा। हीरा चलते चलते माखन के ठेले पर पहुंचता है। माखन बड़े घमंड से बिरयानी चला रहा है। माखन भैया राम राम। आपको तो पता ही है कि अभी मेरे बाबूजी को गुजरे सिर्फ 2 दिन हुए हैं। घर की हालत बहुत खराब है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या अपनी दुकान पर कोई काम दोगे? भोला, बाप तेरा मरा है तो काम मैं दूं? अरे भाई, ये मेरे खून पसीने की दुकान है। तुम्हारे खाला जी का घर नहीं है जो जब मन किया मुंह उठाकर काम मांगने आ गए। कोई काम वाम नहीं है यहाँ। भैया, कुछ भी छोटा मोटा काम। वैसे भी तुम्हारे बाप ने मुखिया से पैसे ऐंठ लिए और अब चुकाने की औकात नहीं है। कल को तुझे काम पर रख लूं और तू गल्ले से पैसे चुराकर भाग जाए तो मैं क्या करूंगा? माखन भाई, जुबान संभाल कर बात करो। मुझे चाहे जो बोल लो, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में एक शब्द भी गलत मत बोलना। मैं उनकी बेइज्जती नहीं सुनूंगा। अरे अरे, बड़ा आया गुरूर दिखाने वाला। इतनी ही गैरत है तो चल, हवा आने दे यहां से। निकल यहां से और कहीं और जाकर अपनी किस्मत चमका। उदास हीरा आगे बढ़ता है और जमींदार की दुकान पर पहुंचता है, जहां जमींदार आराम से कुर्सी पर बैठा था। जमींदार साहब नमस्ते। अरे हीरा बेटे, आओ, कैसे हो? बस जमींदार साहब, कुछ भी अच्छा नहीं है। बाबूजी के जाने के बाद कर्ज का बोझ है। मुझे काम की सख्त जरूरत है। बेटा, बात ऐसी है कि बाजार में थोड़ी मंदी चल रही है। किसी दिन अच्छी बिक्री होती है तो किसी दिन बोहनी भी नहीं होती। मैं तुम्हें पक्की नौकरी कैसे दूं? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बस मुझे काम पर रख लीजिए साहब। ठीक है, एक शर्त है। जिस दिन मेरे पनीर और दूध की बिक्री अच्छी होगी उस दिन मैं तुम्हें नकद पैसे दूंगा, और जिस दिन मंदी रही और बिक्री कम हुई उस दिन पैसे के बदले तुम्हें उतने का पनीर ले जाना होगा। मंजूर है? जी साहब, आप जैसा कहें, मुझे सब मंजूर है। ठीक है, तो फिर कल सुबह से ही काम पर आ जाना। हीरा खुशी खुशी घर जाता है। अगले दिन वो काम पर आता है और पूरे ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे हफ्ते बीत गए और फिर एक शाम। जमींदार साहब, शाम हो गई है, अब घर जाना है। अगर आज के पैसे मिल जाते तो। हीरा बेटे, आज तो किस्मत खराब थी, पैसे बहुत कमाए हैं। ऐसा करो, आज तुम्हारी जो दिहाड़ी बनती है उतने का ताजा पनीर तोल लो और घर ले जाओ। लेकिन जमींदार साहब, मैं इस पनीर का क्या करूंगा? हम ठहरे गरीब लोग, सूखी रोटी खाने वाले, हम पनीर कहाँ खा सकते हैं? देख बेटा, हमारी बात पहले ही तय हुई थी। लेना है तो लो, नहीं तो फिर कहीं और काम ढूंढ लो। ठीक है साहब, आप पनीर ही दे दीजिए। हीरा पनीर लेकर घर आता है। माँ देखो, आज मैं काम के बदले पनीर लेकर आया हूँ।
बेटा, पनीर क्यों उठा लाया? हम गरीब लोग इसे कहाँ पचा पाएंगे? इससे अच्छा रूखा सूखा खा लेते। पैसे ले आता। माँ, ऐसी बात नहीं है। जमींदार साहब से तय हुआ था कि मंदी के दिन वो पैसे की जगह पनीर देंगे। अब ले आया हूँ तो बताओ इसका क्या बनाएं? बेटे, इस महंगे पनीर का भला क्या बनेगा हमारे घर में? माँ, बचपन में जब मैं जिद करता था तो तुम मुझे मैदा की रोटी में अंडा लपेटकर अंडा रोल बनाकर खिलाती थी ना। आज क्यों ना तुम मेरे लिए इस पनीर का पनीर रोल बनाओ। तुम भी खाना, मैं भी खाऊंगा। अच्छा, बड़ा आया पनीर रोल खाने वाला। चल ठीक है, अकेले बनाऊं या मेरी मदद करेगा? अरे माँ, मैं पूरी मदद करूंगा।